हेलो गाइस, आपका स्वागत। आज की कहानी गाइस कुछ अलग। आज की कहानी ऐसी है। मान लीजिए आपके शहर में वॉयलेंस होता है और मान लीजिए उससे तो सभी का नुकसान होता है, किसी का फायदा नहीं होता। और मान लीजिए अगर उसी वॉयलेंस से एक आदमी करोड़ों रुपए कमा ले, तो उसी वॉयलेंस, उसी डर से, लोगों के डर से एक आदमी अरबपति बन जाए। तो इसी कहानी को देखते हैं कि आखिर एक आदमी लोगों के डर का फायदा कैसे उठाता है और अपने आप को इतना बड़ा कैसे कर लेता है। तो गाइस, कहानी की शुरुआत होती है भारत के हैदराबाद के नाम के एक शहर से, जिसमें एक राघव नाम का एक आदमी रहा करता था। उसकी एज मान लीजिए वही 35-40 के आसपास थी। और वो अपने आप को जैसे आप मान लो एकदम ही निष्ठुर आप कह सकते हो, वो आप उसको समझ सकते हो, वो वैसे ही आदमी था। उसे किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कोई अगर मर रहा है तो उसको मर जाने दे देता था। उसको समाज में किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। वो एकदम बेरोजगार था और उसके पास कोई काम धंधा नहीं था। तो होता क्या गाइस कि एक बार वो एक सड़क पर जा रहा था, ऐसे घूम रहा था, तो उसे एक घायल सिक्योरिटी गार्ड दिखता है। तो अगर कोई आप नॉर्मल इंसान होगा तो कोई घायल आदमी अगर उसको दिखेगा तो उसका वो इलाज करवाएगा, हेल्प मंगवाएगा। अगर कोई हेल्प नहीं कर सकता है तो कहीं कॉल करेगा किसी को। लेकिन उसकी मदद करने के बजाय उस सिक्योरिटी गार्ड की, वो उससे उसका फोन चुरा लेता है और उसके रुपए चुरा लेता है। तो आप देखो, उसके अंदर कतई कोई दिल नहीं होता है। और इसको चुरा कर वो बाजार में उसका सामान बेच देता है और वहां से रुपए ले लेता है। तो ये इस तरह का आदमी होता है। तो एक बार क्या हो रहा होता है, वो जा रहा होता है तो उसको एक भीड़ दिखती है। जब भीड़ के पास पहुंचता है, वो देखता है कहीं यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट में क्या होता है गाइस कि लोग बहुत सारे इकट्ठा होते हैं और हर जगह भीड़ भाड़, शोर शराबा और हर जगह ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है। तो राघव देखता है कि एक आदमी एक चैनल को कुछ सामान दे रहा होता है और उसके बदले उसको पैसा मिलता है। तब वो जो आदमी के पास पहुंचता है, वो कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें इसका पैसा क्यों मिल रहा है। तो वो आदमी कहता है कि ये जो ब्रेकिंग न्यूज थी, तो जो घटना होने वाली थी, इसका मैंने वीडियो शूट करा और इसको मैंने एक न्यूज चैनल को मैंने बेच दिया है। तो इस न्यूज चैनल को बेचने के बदले ये न्यूज चैनल वाले मुझको पैसा देते हैं। तो राघव सोचता है कि अरे अगर कहीं घटना हो रही है, अगर मैं उसका भी वीडियो बनाकर अगर इनको भेज दूं तो क्या मुझे पैसे मिलेंगे। तो कहता हाँ, अगर कहीं भी कोई घटना हो, अगर तुम्हारे पास उसका वीडियो है, तुम्हारे पास अगर कुछ क्लिप्स है और क्लिप्स अगर बहुत ही मसालेदार है जिससे टीआरपी बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, तो तुम्हें भी पैसा मिलेगा। तो वो ये सोच कर कि यार अगर ऐसा हो सकता है तो मैं भी क्यों ना वीडियो बनाऊं, मैं भी क्यों ना लोगों की घटनाओं की वीडियो बनाऊं, चोरी चपारी की वीडियो बनाऊं और मुझे भी पैसा मिलेगा। तो ये सोचकर जो उसने सिक्योरिटी गार्ड के जो मोबाइल बेच के जो उसने रुपए कमाए थे, उससे वो एक वीडियो कैमरा ले लेता है और वो खोजने लगता है कि ऐसी मुझे कौन सी जगह मिल सकती है जहां से मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं। गाइस, वो घर जाता है और अपने मोबाइल में एक पुलिस स्कैनर ऐप डाउनलोड कर लेता है। एक पुलिस स्कैनर ऐप में क्या होता है गाइस, जो पुलिस वाले अपने वॉकी टॉकी में बात करते हैं, वो उसकी फ्रिक्वेंसी को पकड़ लेता था और वो इससे वो समझ लेता था कि आसपास की कौन सी घटनाएं होने वाली हैं। तो वो क्या करता कि जब से कोई इसको सिग्नल मिलता तो वो चला जाता और जैसे मान लीजिए कहीं आग लग रही होती है तो वो उसको शूट करने लगता, बजाय कि आग के अंदर लोगों को बचाए, वो उनकी हेल्प करे। उससे उसे कोई मतलब नहीं था, सिर्फ वो शूट करता था। लोग उसमें अगर मर रहे हो तो मरने जाने दो, कोई मतलब नहीं। और वो शूट कर वो पूरी फुटेज अपने जो ये मीडिया चैनल था इनको दे देता था। तो उसकी यही स्टोरी होती थी। कहीं पर भी अगर चोरी हो रही होती तो वो उसको शूट कर लेता और उसे चोर को पकड़ने के बजाय एक बार तो ऐसा हुआ कि कोई चोर उसके पास से गुजर गया, उसने उसको पकड़ा नहीं। तो मान लीजिए इस कदर का वो घिरा हुआ इंसान था कि जिससे उसे सिर्फ पैसे से मतलब था। लोगों की मान लीजिए हेल्प करना उससे कोई मतलब नहीं, लोगों की जान से उसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। ऐसे ही राघव अब हर रात निकलने लगा। वो हर रात पुलिस स्कैनर ऐप से वो देख लेता था कि कौन से सिग्नल कहाँ मिल रहे हैं और हर रात उसका ये सिलसिला शुरू हो गया। ऐसे ही करते करते उसकी मुलाकात होती है एक टीवी जर्नलिस्ट अनाया से। वो अनाया से मिलता है और जब अनाया उसकी जो वीडियोस देखती है कि इन सारी वीडियोस में वो देखती है कि किसी का आग की वीडियो है, कहीं चोरी चपाटी की वीडियो है और सारी वीडियोस उसमें वो ये देखती है कि इसमें राघव ने किसी की मदद नहीं करी,
और सिर्फ वो वीडियो शूट करता रहा। तो अनाया भी मतलब उससे कहती कि मुझे तो ऐसे ही वीडियोस की तलाश थी और इससे मेरा चैनल तो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। तो वो राघव को अपने काम अपनी जगह पर रख लेती है। राघव पैसे के नशे में इतना धुत हो गया कि वो कभी कभी क्या करता था कि वो रुपए दे देता था कि गाड़ी वाले को, ट्रक वाले को, कि यहाँ पर जाके तुम्हें गाड़ी भिड़ानी है और गाड़ी भिड़ाने से पहले मुझे कॉल कर देना, मैं कैमरा लेके खड़ा हो जाऊंगा और फिर मैं इसको शूट करूंगा। तो वो उसने इस चक्कर में एक बार एक आदमी जो मतलब जा रहा था वो उस ट्रक के चपेट में आ गया और उसकी मतलब उसको हेल्प करने के बजाय वो उसका वीडियो बनाता रहा जब तक एम्बुलेंस आ नहीं गई, और जब एम्बुलेंस आई भी तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। तो ये देख कर मतलब उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा और ऐसे करते करते उस अनाया ने और उस राघव ने मिलकर ऐसे अपनी टीआरपी बढ़ाई और इस टीआरपी बढ़ाते बढ़ाते लोगों की लाइफस्टाइल बदल गई और लोग बहुत ज़्यादा अमीर होने लगे धीरे धीरे। ऐसे करते करते एक बार राघव ने अपने लिए अपने साइड काम के लिए उसने एक आदमी, अपने एक लड़का रखा, उसका नाम था इमरान। तो उसने कहा ये इमरान तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें जहाँ जहाँ बोलूँगा वहाँ तुम जाओ और ये चीज़ें रिकॉर्ड करो। तो इमरान एक गरीब लड़का था, वो राघव की बातों में आ गया और वो उसने उसको अपने पास हायर कर लिया। इमरान एक अच्छा लड़का था, उससे मतलब लोगों की हेल्प करना ज़्यादा पसंद था। तो वो राघव कहता लेकिन नहीं, तुम उसकी हेल्प मत करो, तुम ऐसा करो। तो इमरान कभी कभी कहता था कि राघव ये आप क्यों कर रहे हो, आपको पहले तो लोगों की हेल्प करनी चाहिए, वीडियो बाद में बनानी चाहिए। लेकिन राघव कहता नहीं, अगर तुम्हें मेरे पास काम करना है तो तुम्हें मेरे तरीके से काम करना होगा, जैसा मैं बोलूँ वैसा करना होगा। तो इमरान उसकी बातों में आ जाता है और वो वैसे ही काम करता है जैसा वो राघव उसे बोलता है। धीरे धीरे इनसाइड टिप्स से वो उसको टिप्स मिलने लगी और वो हर जगह जाने लगा और इमरान भी उसके साथ साथ धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन ये धीरे धीरे करते करते एक समानता सी आ गई कि हर बार वही चोरी, हर बार वही आपकी वीडियो। तो ऐसे करते करते ऑडियंस जो थी वो बोर होने लगी और इन दोनों की टीआरपी धीरे धीरे गिरने लगी। ऐसे करते ही अनया ने उससे कहा कि ये क्या हो रहा है कि ये तुम मतलब राघव तुम्हारी वीडियो सब चल नहीं रही है, ऑडियंस उन्हें पसंद नहीं कर रही, लगातार टीआरपी गिर रही है, तो कुछ ऐसा करो जिससे कुछ मजा आए, ऐसे तो हमारा धंधा पूरा चौपट हो जाएगा। तो राघव कहता है ठीक है मैं कुछ प्लान करता हूँ, लेकिन उसकी प्लानिंग में जो कुछ होने वाला था गाइस वो बड़ा खतरनाक होने वाला था। राघव जो है वो एक प्लांट रॉबरी सेट करता है। वो कुछ लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें रुपए देता है कि वो कहता है कि तुम्हें इस जगह पर एक प्लांट रॉबरी करनी है, एक दुकान थी वहां पे तुम्हें यहाँ पे रॉबरी करनी है और लेकिन जैसे तुम रॉबरी करने आओगे तो मुझे एक घंटे पहले कॉल कर देना। तो वो रॉबर्स जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं कि उन्हें तो मतलब रॉबरी करनी है और मुझे मतलब 1 घंटे पहले कॉल भी कर देना है। तो वो रॉबर्स तैयार हो जाते हैं और वो 1 घंटे पहले राघव को कॉल कर देते हैं। लेकिन प्लान क्या था गैस, प्लान बड़ा खतरनाक था। उसमें क्या होता है, वो अपने इमरान जो था वो उसको साथ में ले जाता है और वो कहता है इमरान यहाँ पर मुझे कुछ लगता है कि कुछ होने वाला है, मुझे कहीं से टिप मिली है, तुम बस थोड़ा सा दूर जाके एक बार खड़े हो जाओ और देखो कि आसपास कहीं कुछ है तो नहीं। तो वो रॉबर्स जो होते हैं, वो जैसे जो चोर होते हैं जैसे वो आते हैं, वो राघव ने कॉल करता है कि यहाँ पर एक आदमी आया हुआ है, वो पुलिस का बंदा है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस उस आदमी को मार डालना है। और वो आदमी कोई और नहीं था गाइस, वो था इमरान। तो इस चक्कर में क्या होता है, गोलीबारी चलती है और इमरान इस हाथ से मारा जाता है। और इस पूरे वाकया को शूट कौन कर रहा होता है, राघव। वो पूरे इस चीज को अपने मोबाइल उस कैमरे में नोट कर लेता है और इसे अनाया को दे देता है। अनाया जैसे इसको देखती है वो बड़ा खुश होती है, वो कहती है राघव ये तो तुमने बहुत मजेदार दिखाया है, इसमें तो एक लाइव कैमरे में एक आदमी की मौत हो रही होती है, इससे तो हमारी टीआरपी बहुत बढ़ जाएगी। और वो उससे लगा देती है गैस और इसके बाद जो टीआरपी बढ़ती है वो इतना एक्सप्लोड हो जाती है। मतलब हर चैनल पर, हर टीवी पर उसी का चैनल दिख रहा होता है और ऐसे करते करते ये लोग मतलब बहुत बड़ा रुपए इससे कमा लेते हैं गाइस। इतना पैसा वो कमा लेता है गाइस कि राघव अपना खुद का एक स्टूडियो खरीद लेता है और वो ऐसे ही अपने न्यूज़ को बढ़ा देता है। तो आप देखिए गाइस, जो हमारे जो न्यूज़ चैनल होते हैं, जो हमें न्यूज़ देते हैं, वो कैसे हो रहे होते हैं। आपको लगता है कि वो जो फुटेज दिखा रहे होते हैं, क्या वो फुटेज मतलब सच में रियल है या फिर वो करवाई गई है? क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया? तो ये कहानी मेरे ख्याल से उसी चीज पे थी
कि जो भी आप देखते हैं क्या वो कहीं प्लांट तो नहीं। अगली बार अगर आप कोई न्यूज़ चैनल देखें और इसमें अगर ये देखें कि ये ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, तो जरूर याद रखिएगा क्या ये रियल था या फिर ये करवाया गया। धन्यवाद।